नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने फ्यूचर विल स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान पशु परिसर भर्ती 2023-24 के लिए यह आपका मॉडल पेपर सट्टा है, जिसमें आपके एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन में हमेशा आपको करवाता आ रहा हूं, जिसकी आपकी सट्टी क्लास है आज। अगर आपने पिछली क्लास देख लिया तो अच्छी बात है, अगर आपने अपनी पिछली क्लास नहीं देखी तो अभी जाकर देख सकते हैं। ये डेली में जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पशुओं से रिलेटेड, जो आपके भाग में 45 क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में, तो वो क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट में आपको इन क्लासों में करवा रहा हूँ। तो पिछली क्लास जाकर आप देख सकते हैं और ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखा है। तो ज़्यादा टाइम ना लेंगे, चलते हैं, शुरू करते हैं, बढ़ते पहले क्वेश्चन की तरफ। और जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपके पास सूचना सबसे पहले पहुंच सके क्लास आती है। और क्लास कैसी लगे लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और क्लास को लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मुर्गियाँ, बकरियाँ, गायें, केंचुए। तो फिर वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है वो केंचुए का किया जाता है, यानी कि केंचुए द्वारा बनाई जाती है वर्मी कंपोस्ट खाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, एक भैंस के लिए ठके हुए स्थान की आवश्यकता कितनी होती है? ठके हुए स्थान का मतलब कि बैठने के लिए कितने जगह की आवश्यकता होती है? 20 से 30 वर्ग फीट, या फिर 25 से 35 वर्ग फीट, या 15 से 20 वर्ग फीट, या 120 से 140 वर्ग फीट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 से 35 वर्ग फीट, लगभग इतना होता है। एक सामान्य भैंस होती है वो, उसका 25 से 35 वर्ग होता है ठके हुए स्थान की आवश्यकता। और विपथन प्रक्रम में क्या होता है? दारू गायों का चयन, दुधारू गायों का चयन, कम दुधारू गायों का अलगाव, या फिर अच्छे भोजन का प्रबंधन, या अच्छी पशुपालन का, अच्छी पशुशाला का प्रबंधन। तो विपथन क्रम में होता है वो कम दुधारू गायों का अलगाव किया जाता है, उसे क्या विपथन प्रक्रम कहते हैं। अच्छी तरीके से आपको याद रखना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गी के राशन में सीसी का प्रयोग किस लिए करते हैं? ए ऊर्जा देने के लिए, बी विटामिन पूर्ति के लिए, सी खनिज पूर्ति के लिए, डी प्रोटीन पूर्ति के लिए। तो मुर्गी के राशन में जो सीसी का प्रयोग किया जाता है वो ऊर्जा देने के लिए किया जाता है मुर्गी। तो ए ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा देने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से काठियावाड़ी किस पशु की नस्ल है? बकरी, भैंस, गधा, या फिर घोड़ा। दोस्तों, ये मैं जो आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं और अगली बार भी आपके पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेज है। वो क्वेश्चन आपके सामने, तो काठियावाड़ी है वो घोड़े की नस्ल है। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। ये जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर इस साइड में ज़्यादा पाई जाते हैं काठियावाड़ी घोड़ा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम मनुष्यों का पशुओं को पालने का मुख्य उद्देश्य क्या था? बाहर ढोने के लिए, वस्त्र प्राप्ति के लिए, सवारी के लिए, या फिर भोजन के लिए। तो सर्वप्रथम मनुष्य ने जो पशुओं को पाला था उनका उद्देश्य था भोजन प्राप्त करने के लिए, यानी कि पशुओं को मार मार के खाते थे उनका मांस। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, पशुओं को भोजन प्राप्त करने के लिए पाला जाता था। निम्न में से किस पशु में सर्रा नामक बीमारी होती है? बकरी, कुत्ता, गाय, या फिर ऊँट। तो सर्रा नामक बीमारी होती है वो हमारी ऊँट में होती है। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऊँट में आपकी सर्रा नामक बीमारी होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खर पका व मुंह पका रोग किसके द्वारा फैलता है? वायरस, जीवाणु, उपरोक्त दोनों से इनमें से कोई नहीं। तो खर पका या फिर मुंह पका जो होता है आपके वायरस द्वारा फैलता है। हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, वायरस द्वारा खर पका व मुंह पका रोग है वो फैलता है पशुओं में। अगला क्वेश्चन है, मुर्गी में कृत्रिम गर्भाधान के लिए एक बार में कितना वीर्य देते हैं? 0.10 सीसी, 1.0 सीसी, 1.50 सीसी, या 0.50 सीसी। तो मुर्गियों में जो कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है उसके लिए आपको ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एक बार में 0.10 सीसी वीर्य दिया जाता है। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ के बच्चे को क्या कहा जाता है? किड, मेमन, कॉप, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भेड़ के बछड़े जो कहा जाता है वो मेमन कहा जाता है, और गाय के बच्चे को बछड़ा कहा जाता है, आपको याद रखना है। और भेड़ के बच्चे को मेमन कहा जाता है, या फिर मेमना भी हम कह सकते हैं। ये भेड़ के बच्चे को कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला, एक एम्प्यूल वैक्सीन कितनी मुर्गियों के लिए होती है? 15, बी ऑप्शन 10, सी ऑप्शन 20, या डी ऑप्शन 5। तो एक एम्प्यूल वैक्सीन होती है वो 5 मुर्गियों के लगाई जा सकती है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 5 मुर्गियों के लिए सीमित है एक एम्प्यूल वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना में प्रति पशु कितने रुपए के लिए बीमा किया जाता है? 15,000, 10,000, 20,000, या फिर 40,000। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 40,000 इस क्वेश्चन का, यानी कि प्रति पशु के लिए 40,000 रुपये तक का बीमा किया जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पशुओं में वर्षण का तापक्रम शरीर की अपेक्षा कैसे होता है? कम होता है, अधिक होता है, समान रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो पशु में वर्षण का जो तापक्रम होता है वो शरीर की तुलना में देखा जाए तो कम होता है। ए ऑप्शन हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंछ से पूंछ वाली विधि में पशुशाला की चौड़ाई कितनी होती है? 10 मीटर, 11 मीटर, 12 मीटर, या फिर 20 मीटर। यानी कि जहाँ पे पशुओं को रखा जाता है एक जगह व्यवस्थित पूंछ वाली पूंछ विधि होती है, यानी कि एक तरह सीधी लाइन में रखा जाता है। तो उसमें पशुओं की चौड़ाई कितनी होती है? 10 मीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
पशुशाला में उसकी जो पशुशाला की चौड़ाई होती है वो 10 मीटर होती है, यानी कि 10 मीटर में एक पशु को रखा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खीस में किसकी अधिक मात्रा होनी चाहिए? इससे पहले आपको ये ध्यान रखना है खीस क्या होता है। खीस जो शुरुआती में कोई बकरी या फिर कोई जानवर बच्चा देता है कोई भी, तो उसमें जो पहली बार दूध निकला जाता है वो गाढ़ा गाढ़ा होता है, उसी खीस कहा जाता है। तो खीस में किसकी मात्रा अधिक होती है? कैरोटीन, वसा, विटामिन ए या फिर विटामिन बी। तो खीस में आपकी कैरोटीन की मात्रा अधिक होती है। ए ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कैरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु बच्चे का पालन करते समय क्या आवश्यक होता है? सूखी घास दे देना, सरा घाह पर ले जाना, प्रतिजैविक देना या फिर ये सभी। क्या बोला गया क्वेश्चन में? पशु बच्चे का पालन करते समय क्या आवश्यक होता है? तो हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। सूखी घास भी देना, सरा घाह पर भी ले जाना और प्रतिजैविक देना, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में सरस डेयरी किस जिले में स्थित है? बीकानेर, जयपुर, बूंदी या फिर अलवर। तो राजस्थान में सरस डेयरी वो आपके जयपुर जिले में, अच्छी तरीके से आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जयपुर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधारू पशुओं के लिए क्या आवश्यक है? गौशाला की सफाई, व्यायाम, खुरेरा या फिर ये सभी। यानी कि दुधारू पशुओं के लिए दूध ज़्यादा लेने के लिए हमें क्या करना होता है? गौशाला की सफाई करनी चाहिए, व्यायाम या फिर खुरेरा करना चाहिए, या सभी। तो गौशाला की सफाई तो करनी ही चाहिए कैसा भी पशु, और व्यायाम भी होना चाहिए और खुरेरा भी होना चाहिए। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, डी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सींग रोधक की उपयुक्त विधि कौन सी है? प्रजनन द्वारा, रासायनिक, डी आर द्वारा या इलेस्ट्रेटर द्वारा या फिर आरी द्वारा। सींग रोधक यानी कि सींगों को रोधा जाता है वो किसके द्वारा? इलेस्ट्रेटर द्वारा। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही सबसे बेस्ट विधि है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, बडीजो कैस्ट्रैक्टर यंत्र किस काम आता है? शिक्षित करने के लिए, गाभिन करने के लिए, बधियाकरण के लिए, जहर बाहर निकालने के लिए। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बधियाकरण करने के लिए, ए ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज आपका सेशन। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों, और लाइक कर दीजिए अगर आपने लाइक नहीं किया है। और अगर आप अपना चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखा है, वहाँ से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक खुश रहे। जय हिंद, जय भारत साथी।